ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि सेकंड हाउस। शनि जब भी सेकंड हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है और कैसे रिजल्ट आते हैं, जातक के स्वभाव कैसा होगा या उसके साथ जीवन में क्या घटित होती है। तो सेकंड हाउस या सेकंड साइन दोनों आप लेके चल सकते हैं जब भी सैटर्न सेकंड साइन यानी कि वृषभ में हो या फिर सेकंड हाउस में हो। सेकंड हाउस हमारे फैमिली, कुटुंब, धन का होता है। शनि जब भी सेकंड हाउस में बैठे तो जातक का जो जीवन होता है वो अपने फैमिली वालों से थोड़ा अनबन रहता है। पर लेडीज़ के चार्ट में देखा गया है कि जब तक शादी नहीं होती वो रानी की तरह अपने घर में रहती है। ये चीज़ शनि फर्स्ट हाउस में भी हम लोग ले सकते हैं कि जब शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन यानी कि मेष राशि में हो तो जातिका अपने पिता के घर बहुत अच्छे से रहती है। राजा और रानी की तरह जो होता है बिहेवियर उसका अपने घर पे रहता है। नौकर चाकर होते हैं, बहुत सारे स्टाफ होते हैं या फिर माँ या बाप उससे काम नहीं करने देते हैं, मतलब बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत अच्छे से मतलब उनका ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि शनि सेकंड हाउस में हो तो नौकरानी भी होती हैं जो काम तक करने नहीं देती। तो कहीं ना कहीं जातिका के जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसके जीवन में 360 एकदम से पलट जाता है। एकदम से जो बदलाव होता है वो लेडीज़ के चार्ट में होता है कि पहले तो वो अपने घर में माँ बाप के घर में एकदम रानी की तरह रहती थी, पर जैसे ही वो ससुराल आई वो नौकरानी की तरह रहने लगी। तो जिसका भी शनि सेकंड हाउस में हो वो जातक अपने घर में बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। यानी जैसे शनि 4 वो अपना जब तक घर नहीं छोड़ता, बर्थ प्लेस नहीं छोड़ता, तब तक तरक्की नहीं करता, वैसे ही शनि सेकंड हाउस यदि लड़का का है वो यदि अपना घर कुटुंब में नहीं छोड़ता, दूर नहीं जाता, तब तक उसका तरक्की नहीं होता। क्योंकि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों फैमिली से रिलेट करते हैं और शनि जहाँ बैठ जाता है वो दुख का कारक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, शनि फर्स्ट हाउस कि जहाँ भी शनि है वहाँ दुख देगा। तो शनि सेकंड हाउस, शनि छठे, शनि फर्स्ट, ये लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं। अंदर से तो दुख रहता है लेकिन सामने से मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत खुश हैं, पर ये लोग अंदर से दुखी रहते हैं। तो शनि बोलता है कि ज़्यादा अपने हंसी को व्यक्त ना करो, ज़्यादा दिखाओ मत कि मैं खुश हूँ, उतना ही ज़्यादा शनि आपको अच्छा फल देगा। यदि आप ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं तो वो फिर आपको रुलाने लगता है। पर क्या है कि शनि सेकंड में हो, फर्स्ट में हो, छठे में हो, ये लोग हंसते रहते हैं और सामने वाले सोचते हैं कि ये इतना कैसे खुश रह सकता है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो वैसे ही जो जातिका अपने घर पे रहती है वहाँ तो वो रानी की तरह रहती है। माँ बाप ने उसके लिए नौकरानी रखा है, नौकर चाकर रखे हैं या फिर उसको काम नहीं करने देते हैं। पर जैसे ही वो ससुराल आती है 360 चेंज आ जाता है। ससुराल में उसको सारा काम करना पड़ता है। उसका जो जीवन होता है एक नौकरानी की तरह हो जाता है रानी से। तो जब भी कोई जातिका ससुराल जाती है तो वो उसका घर हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस घर होता है। इसीलिए जितने भी लोग पूछते हैं कि लेडीज़ के लिए कुल देवी या कुल देवता कौन होंगे, तो वो उसके ससुराल में जो मतलब उसके पति के हैं कुल देवता या कुल देवी हैं वही उसके लिए माने जाएंगे लेडीज़ के चार्ट में। शनि सेकंड में हो तो जातक को नाम तब मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, यानी बहुत ज़्यादा लगड़ा जाता है। क्योंकि वृषभ जो साइन है वो बैल का है और बैल जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तभी जाके धान गेहूँ उपज होता है। और हम बोलते हैं कि सोने की चिड़िया है जो भारत है, क्योंकि वो जो धान लहराता है एकदम गोल्डन कलर का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो शनि सेकंड में ये बोल रहा है कि जब तक आप लगड़े नहीं जाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि शनि सेकंड यहाँ रुलाता तो ज़रूर है, पर जीवन के उपरांत जो नेम फेम दिलवाता है वो शनि सेकंड हाउस वाला ही होता है। जैसे कि शनि सेकंड में हो और ये इंसान यदि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब
30 या 40 के बाद ये बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएगा। शनि यहाँ पे नेम फेम दिला देता है, पर मेहनत के बाद ही दिलाता है। शनि सेकंड में हो तो ये भी देखा गया है कि जातिका के चार्ट में हो तो ये जातिका हो सकता है स्कूल या कॉलेज टाइम में इनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हो। और लड़के के चार्ट में पढ़ाई के लिए, लड़की के चार्ट में कोई मतलब ऐसा फंक्शन हो जैसे कि ब्यूटी से रिलेट करता हो, या फिर कोई ऐसा अवार्ड शो हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में इसको अवार्ड मिले। और लड़के को भी मतलब अवार्ड मिलता है, पर वो पढ़ाई के स्तर पे बहुत ज़्यादा अच्छा अवार्ड लड़कियों के चार्ट में देखा गया है। शनि जब भी सेकंड में हो तो वकालत लाइन यानी वकील बनना इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में शनि सेकंड हाउस में था। और शनि जब भी सेकंड हाउस में हो तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं उन्नति तब देता है जब वो इच्छा छोड़ देता है कि मुझे अब पैसा चाहिए या कुछ चाहिए। यानी शनि सेकंड आपको तभी उन्नति देगा जब आपकी अंदर से इच्छा ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात इस तरह से भी ले सकते हैं कि शनि सेकंड हाउस आपके मरने के बाद आपका नाम दिलवाता है। जैसे महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, अभी तक इनका नाम चल रहा है। शनि सेकंड हाउस में हो तो ऐसा कहा जाता है कि आपने फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, यानी पास्ट लाइफ में फैमिली का टेक केयर नहीं किया था, इसलिए इस बार फैमिली भी आपको पूछेगी नहीं, मतलब आपको इग्नोर करेगी। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये अपने फैमिली का टेक केयर करें। वैसे शनि सेकंड हाउस वाले अपने फैमिली का टेक केयर करते हैं, लेकिन यदि भाग रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं, तो फिर ये दोबारा जन्म इनका फिर से होगा और फिर से इनको फैमिली वाले तंग करेंगे ही करेंगे। इनको एक डर लगा रहता है, शनि सेकंड हाउस को आप जब भी देखेंगे तो इनको एक डर लगा रहता है कि इनको बिजली से डर लगता है। यानी बिजली जब चमकता है तो ये डर जाते हैं, या अपने बच्चे को लेके छुप जाते हैं, सहम जाते हैं। तो ये एक डर जो है ये शनि सेकंड हाउस वाले को हमेशा सताता है। शनि जब भी सेकंड हाउस में हो तो जैसा कि मैंने बताया, पास्ट लाइफ में फैमिली की कोई बात नहीं सुनी थी, टेक केयर नहीं किया था, इसलिए इस बार इनको करना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि शनि जिसका सेकंड हाउस में हो, वैसे जातक हर किसी का, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं या दोस्त फ्रेंड हैं, उनका बर्थडे यानी बर्थ डेट याद रखते हैं, बर्थडे विश करते हैं। हर किसी को सबसे पहले कॉल करके विश करने की एक आदत होती है, पर सामने वाला इनका बर्थडे भूल जाता है। यहाँ तक कि इन्हीं को बताना पड़ता है कि भाई मेरा बर्थडे है, विश कर ले। तो शनि सेकंड हाउस हर किसी का बर्थडे याद रखते हैं, पर इनका बर्थडे कोई याद नहीं रखता। फर्स्ट कॉल यदि आपके घर में किसी का आ रहा है तो ज़रूर वह शनि सेकंड हाउस वाला ही है। शनि जब भी सेकंड में हो तो मुख यानी माउथ का, मुंह से संबंधित, दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग दे देगा, क्योंकि सेकंड हाउस चेहरे का भी है, मुख का भी है और दांतों का भी है। तो इनसे रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। साथ ही साथ शनि आँखों का भी कारक है, तो शनि सेकंड हाउस में जब भी बैठेगा तो कोई ना कोई रोग आँखों से भी रिलेटेड या आँख पे चश्मा लगना ऐसा बन सकता है। और वाणी का भी भाव है, तो शनि सेकंड हाउस में बैठ के एक भारीपन बोल सकते हैं कि उसके आवाज़ में दम हो, पर यह नहीं है कि कर्कश आवाज़ हो, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति का घर है। लाल किताब के अनुसार देखा जाए तो साइन तो शुक्र का है, पर घर जो है बृहस्पति वो अपना मानता है। तो यहाँ पे बैठ के इसका जो एक आवाज़ होगा वो बहुत ज़्यादा धैर्य वाला होगा, पेशेंस वाला होगा और बहुत अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कर्कश हो, पर और ग्रह जैसे राहु आ गए, मंगल आ गया तो कर्कश कर सकता है, क्योंकि मंगल लाउडली है और राहु कर्कश है और गाली गलौज भी है। शनि सेकंड हाउस में तो ये धन का घर है, सेकंड हाउस जो है धन का घर है। और शनि जो है लोहा, लकड़ी, कोयला, चमड़ा, मशीनरी, तो ऐसे कामों से इनको लाभ मिल सकता है। पर
मैं लाल किताब को फॉलो करता हूँ तो वहाँ पे लिखा गया है कि शनि सेकंड साइन या सेकंड हाउस में हो तो आपको लोहा का काम नहीं करना चाहिए, या अपने घर में भी लोहा ना लगाएं, लकड़ी लगा लें, क्योंकि लकड़ी जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य से भी डिनोट की जाती है। क्योंकि लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ से आती है, और पेड़ जो है वनस्पति वो सूर्य से ही उत्पन्न होता है। तो शनि जब भी सेकंड हाउस में हो और लोहे का व्यापार करने लगे या फिर लोहा घर में लगाए तो इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है, इनकम जो होती है रुक जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि घर में मौतें भी हो सकती हैं, अनहोनी हो सकती है। तो लोहे के काम से दूरी रहें। बाकी चमड़े का काम, मशीनरी, कोयले या पुराने मकानों की खरीद बिक्री ये इंसान कर सकता है। शनि सेकंड में हो तो ऐसे जातकों को अजीब चीज़ें जैसे एंटिक चीज़ें को रखना या पुरानी चीज़ों का व्यापार करना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद देता है। और ऐसे इंसान को देखा गया है कि अपने घर में सेकंड हाउस भी घर होता है, फैमिली होता है, कुटुंब होता है, जैसे फोर्थ हाउस होता है। तो ये अपने घर में शनि सेकंड हाउस वाले एंटिक चीज़ ले आके रखते हैं, यानी पुरानी से पुरानी चीज़ को ले आके रखेंगे। कबाड़ी से भी सामान खरीद लेना इनकी एक आदत होती है, यानी इनको कोई एंटिक चीज़ पसंद आ गई तो ये अपने घर में ले आके रखेंगे। पुरानी चीज़ इनका व्यापार से फ़ायदा होता है, इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को इनकी एक आदत होती है शनि सेकंड हाउस वाले की। वो जो पेपर का जो कटिंग कर लेते हैं या पेपर की कटिंग को रखना या किसी चीज़ को चिपका के रखना इनकी ही आदत होती है, जो शनि सेकंड हाउस वाले होते हैं। या फिर जुपिटर 6 या 8वें घर में हो और शनि सेकंड में हो तो पक्का ये पेपर को भी इकट्ठा करते हैं। वो नहीं होता जो कुछ चीज़ हो, जैसे इनकी फ़ोटो आ गई या फिर पेपर में कोई ऐसी ऐड है, उनको काट के कटिंग करके अपने पास रखने की एक आदत होती है। सेकंड हाउस जो होता है वाणी का होता है, और शनि जो है झूठ का कारक है और पैरों का भी कारक है। तो जब जब ये इंसान झूठ बोलता है तो पैर हिलने लगता है इसका। आप नोट करें, जब यदि आपका शनि हो तो आप यदि झूठ बोलते हैं तो आपका पैर थोड़ा हिलता है क्या, या थोड़ा कँपकँपाना। आपने मूवी में भी देखा होगा कि सामने कोई पुलिस बैठा है या फिर कोई जासूस या कोई इंसान जो आपसे कुछ पूछ रहा है और वो इंसान यदि झूठ बोल रहा है तो उसके पैर हिलने लगते हैं। तो शनि सेकंड हाउस पैर हिलता है जब वो झूठ बोलता है। वैसे ज़्यादातर क्योंकि ये जुपिटर के घर में, वीनस के घर में, तो ज़्यादातर ये झूठ नहीं बोलेगा, पर कहीं ना कहीं झूठ बोलता है तो पैर हिलता है। और झूठ भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, क्योंकि शनि झूठ का कारक है। तो यदि ख़राब हो रहा है शनि तो वो झूठ बोलेगा ही। तो ये इसको नोट करें और बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में। विदेश का भी योग होता है, यदि चार्ट में यदि विदेश का योग है तो शनि सेकंड हाउस वाला विदेश जरूर जाएगा। जैसे महात्मा गांधी को ले गया स्कॉलरशिप के अनुसार, यानी जन्म स्थान से दूर, बोल सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर जाएगा तो ही इसको तरक्की भी मिलेगी या दूर जाके सुख मिलता है। अपने स्थान पे इससे कोई सुख नहीं मिलेगा, ये भी बोल सकते हैं यदि विदेश ना जाए तो। पर विदेश भी ले जाएगा यदि इसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है विदेश जाने का। शनि जब भी सेकंड में हो और ऐसा इंसान यदि कंपनी या शेयर या सट्टा आदि में जाता है तो भी अच्छा ये कमाता है। और यदि तुला का हो गया तो ये रावण होता है। रावण का अर्थ होता है बुद्धिमान। रावण जो था बहुत बुद्धिमान था। तो ऐसा जातक यदि तुला का शनि सेकंड में लेकर बैठा है तो ये बहुत बुद्धिमान होगा और कंपनी, शेयर, सट्टा आदि में अच्छा लाभ इनको मिलता है, बहुत अच्छा इनको लाभ मिलता है। और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी अच्छी मिलती है। शनि सेकंड वाले जातक को ऐसा भी देखा गया है कि ये बिजनेसमैन को पैसा देने वाले होते हैं, यानी जस्ट लाइक फाइनेंसर। तो शनि सेकंड में जिसका हो सेकंड साइन में, ये फाइनेंस विभाग से जुड़ सकते हैं, फाइनेंसर हो सकते हैं, फाइनेंसर का काम कर सकते हैं। शनि सेकंड या फिफ्थ दोनों से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लोग मठाधीश होते हैं, मतलब अपने
एरिया में जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ये हेड होते हैं, या फिर इसके पूर्वज दादा परदादा मठाधीश रह चुके होंगे, ऐसा भी देखा गया। मठाधीश यानी जो मठ के अध्यक्ष हो गए, या फिर कहीं ना कहीं मठ से इनका लिंक रहता है शनि सेकंड या फिफ्थ वालों का। शनि सेकंड में हो तो जैसा कि मैंने बताया, चमड़े का काम, मशीनरी, कोयले, पुराने मकानों की खरीद बिक्री से लाभ होता है। पर लोहा का काम, बहुत सारे मतलब पुराने एस्ट्रोलॉजर, पुराने विद्वान बोलेंगे उनको, उन्होंने तो बोला है कि लोहे के काम से फ़ायदा होता है। पर लाल किताब को यदि आप फॉलो करें तो वो बोलता है लोहे का सामान भी घर में लाना या लोहे का काम भी करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, तो ध्यान रख के। और ऐसा मैंने देखा है, किसी ने मेरे को बोला कि शनि हम लोग को सूट नहीं करता, और उसका सैटर्न सेकंड हाउस में है, उसके बेटे का भी शनि सेकंड हाउस में है, और लोहे के काम उन पे भारी पड़ा था। शनि सेकंड में हो तो ऐसे लोग को एक इच्छा हो जाती है कि अघोरी तांत्रिक साधना का प्रयोग हम करें या सीखें, इससे हमको थोड़ा फ़ायदा होगा। वो जग कल्याण के लिए भी हो सकता है, या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि हम अमीर हो जाएं। और दूसरा ये भी बात है कि इन पे अघोरी और तांत्रिक साधना का प्रयोग भी किया जाएगा, या तो ये प्रयोग करता है या इस पे प्रयोग किया जाएगा, या तो दूसरा ही प्रयोग कर देगा या ये दूसरे पे प्रयोग करेगा। तो ऐसा होता है। शनि सेकंड में हो तो ये जातक योगी टाइप के हो जाते हैं, सन्यासी जैसे हो जाते हैं, अंदर से पूरे सन्यासी होते हैं। आप एक चार्ट देखिएगा रतन टाटा जी का, उनका जुपिटर सेकंड में है, शनि फोर्थ में। एक्सचेंज है, एक्सचेंज में क्या होता है, ग्रह अपने घर का भी रिजल्ट देने लगते हैं। तो शनि सेकंड में चला गया और जुपिटर फोर्थ में आ गया, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज है, वो पूरी तरह से सन्यासी हैं। तो शनि सेकंड हाउस वाला अंदर ही अंदर बहुत सन्यासी होता है, मन से सन्यास की भावना उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। आप अमिताभ बच्चन के चार्ट में भी देखिए, शनि फोर्थ हाउस सेकंड साइन, अंदर से सन्यासी जैसा मन होता है। मेरी एक क्लाइंट है, वो प्रश्न कुंडली पढ़ती है, उसका शनि फोर्थ हाउस में सेकंड साइन, हमेशा बोलती है सन्यास ले लूँ। तो शनि सेकंड हाउस में जब भी हो तो ऐसा इंसान के मन में सन्यास की भावना बहुत ज़्यादा होती है, गहरी उदासी होती है, अकेले रहना पसंद होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, यानी लोगों के साथ रहना इतना अच्छा नहीं रहता, या लोगों में रह के भी अकेला सा उनका मन रहता है, अकेला रहना पसंद होता है। अंदर से अंतरात्मा जो होती है अकेले रहने की इच्छा करती है। तो जिसकी भी शनि सेकंड हाउस या सेकंड साइन में है वो मेरे को बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, क्या आपको भी लगता है कि मेरे साथ ये जो मैंने बात बताई वो सारी बातें मैच कर रही हैं, तो मेरे को कमेंट में लिखें। और मेरा एक और चैनल है एक्सट्रोनेक्स, शॉर्ट्स था पहले लेकिन अब उसको मैंने एक्सट्रोनेक्स कर दिया, डबल एक्स कर दिया, तो उस पर भी आप जाके विजिट करें। वहाँ मैं सपनों का अर्थ डालता हूँ और कुछ अलग जानकारी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो धन्यवाद, जय श्री राम।